हे गाइस, वेलकम टू वेल्थदेखो.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और स्मॉल केस का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। जी हाँ, तो बेसिकली देखिए, अगर आपको यूएस के अंदर इन्वेस्ट करना है तो मेनली यहाँ पे 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया कि डायरेक्टली आप मान लीजिए यूएस के सीधे स्टॉक्स खरीद लीजिए। आप अपना यूएस के अंदर डीमैट अकाउंट खुलवाइए, जो आजकल बहुत ही ईजिली सिंपल है। IND मनी, वेस्टेड, कई सारी ऐसी ऐप्स है जिनके थ्रू ये पॉसिबल हो चुका है और मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस बना रखे। अगर नहीं देखे आप देख सकते हैं मेरी वीडियो टैब के अंदर जाकर। सेकंड तरीका होता है, आप बेसिकली यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में भी क्या होता है, थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो आपका ज्यादा होता है। तीसरा जो तरीका होता है वो गाइस होता है ETF के थ्रू। जी हाँ, तो जो भी यूएस का ETF चल रहा होता है, जैसे नैस्डैक, जैसे वहां पे अपने यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स चलता है, वैसे ही यहाँ पे यूएस के अंदर आपका नैस्डैक और S&P 500 चलता है। तो डायरेक्टली गाइस आप गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स ऐसी कंपनियों के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इजीली आप ETF के थ्रू कर सकते हैं। ETF या म्यूचुअल फंड का अगर मैं कंपेरिजन करूं, सबसे ज्यादा बेनिफिट उसके अंदर यही है कि वहां पे लाइव प्राइसेस चलती रहती है। तो मार्केट अगर जब भी डाउन होता है तो आप लाइव प्राइस के ऊपर यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो गाइस अगर मैं ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो इसके अंदर यहाँ पे ETF इंक्लूडेड किए हुए हैं। जो 50% जो हिस्सा है वो आपका पूरा इंडियन कंपनीज को दिया हुआ है। आप इंडियन कंपनीज के अंदर जो टॉप 100 स्टॉक्स के अंदर जो स्मॉल केस के अंदर जो दोनों थे, मतलब निप्पॉन इंडिया जूनियर 20 हो गया और निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 हो गया। मतलब निफ्टी 50 के अंदर तो सीधा उन लोगों ने इंडेक्स ले लिया कि अपना जो भी इंडिया का इंडेक्स चलता है, अगर वो ग्रो करेगा तो ये वाले ETF भी ग्रो करेंगे। अब बात करते हैं गाइस हम लोग इंटरनेशनल इक्विटी की, जो है इसके अंदर मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ETF। अब गाइस अगर इस ETF के अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मनी कंट्रोल के ऊपर सिंपली अगर आपने 1 लिख के भी इन्वेस्ट किया होता तो ऑब्वियसली आपको लॉस होता, लेकिन 1 मंथ पहले 0.88, फिर आप जैसे ईयर्स बढ़ाते जाएंगे आप देख सकते हैं 1 साल में 34% का रिटर्न। अगर आप लॉन्ग टर्म भी लेके चल रहे हैं 5 साल के अंदर 243% का रिटर्न, तो काफी गाइस एट्रैक्टिव रिटर्न है। अगर मैं इसके अंदर कंपनीज की बात करूं तो बंच ऑफ दी कंपनीज है, मतलब नैस्डैक के अंदर जो भी टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज है वो सारी यहाँ पे इंक्लूडेड है, जिसके अंदर गाइस आपकी एप्पल आ गई, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, Amazon आ गया, गूगल आ गया, फेसबुक आ गया, टेस्ला आ गया, एनवीडिया जो ग्राफिक कार्ड्स बनाता है, पेपाल आपको पता ही होगा, एडोब सिस्टम, कॉम्सका, सिस्को, नेटफ्लिक्स, इंटेल, मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी यूएस की जो लीडिंग और मेजर टेक्नोलॉजीज कंपनीज है, जो भी नैस्डैक के अंदर टॉप 100 के अंदर जो भी लिस्टेड कंपनीज है वो सारी यहाँ पे इंक्लूडेड हो रखी है। तो देखिए गाइस, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे नैस्डैक का पूरा इंडेक्स यहाँ पे खोल लिया, तो आप देख सकते हैं 1 साल में 33.18% ये जंप हुआ है। तो सेम काइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको 34% का रिटर्न मिल रहा है। मतलब आपका ये वाला जो इंडेक्स है ये जैसे जैसे बढ़ेगा, यूएस का जो इंडेक्स बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग ये बढ़ता जाएगा और उससे भी ज्यादा बढ़ेगा। इवन गाइस मैंने भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। बेसिकली इसका एक म्यूचुअल फंड भी है मोतीलाल ओसवाल का, जो डायरेक्टली ETF से कनेक्टेड है, जो FOF म्यूचुअल फंड्स कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 39,000 समथिंग इन्वेस्टमेंट किया है और 44 हो चुका है, मतलब 10% मुझे रिटर्न मिल चुका है। एक और मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं मैं फैब से यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो तब भी मुझे यहाँ पे ऑन एन एवरेज 9.05% का रिटर्न मिल चुका है। तो गाइस जितनी भी लीडिंग टेक्नोलॉजीज कंपनीज है उन सभी का अगर आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं अपनी इंडियन कंपनी के साथ में, मतलब इंडिया का इंडेक्स हो गया प्लस यूएस का इंडेक्स हो गया, दोनों के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो काफी अच्छा स्मॉल केस है। ज्यादा एडवांटेज गाइस यहाँ पे ये है कि कई बार क्या होता है, जैसे इंडिया का मार्केट गिर रहा होता है और यूएस का यहाँ पे बढ़ रहा होता है, प्लस जो इन्फ्लेशन रेट्स भी है वो इंडिया और यूएस दोनों के अंदर ही यहाँ पे अलग अलग है। प्लस गाइस जो न्यूज के कारण हमारा इंडियन इंडेक्स यहाँ पे मान लीजिए कई बार गिरता है कई बार चढ़ता है, वैसे यूएस के अंदर भी। तो अगर मान लीजिए इंडिया का इंडेक्स यहाँ पे गिर रहा है तो जरूरी ये नहीं है कि यूएस का भी मार्केट गिर रहा हो। तो गाइस हम मेरी स्क्रीन के सामने भी देख सकते हैं यहाँ पे एशिया का मैं देखूं तो सेंसेक्स जैसे 1.08% बढ़ा था, उसी दिन यहाँ पे यूएस का अगर मैं मार्केट की बात करूं नैस्डैक तो 0.045% की रेट से बढ़ा था, मतलब ज्यादा कुछ खास बढ़ा नहीं था। तो आप देख सकते हैं दोनों के अंदर यहाँ पे कोई भी ऐसा कोरिलेशंस नहीं है, मतलब डायरेक्टली कोई इंपैक्ट नहीं कर रहा है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।